पिछले 5 सालों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 500% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। और नेचुरली जब कोई भी ऐसे रिटर्न्स दिखेगा तो सबका मन करेगा कि वो भी अपने पैसे को स्मॉल कैप में लगाए और ऐसे ही हाई रिटर्न्स बनाने की कोशिश करे। इसी वजह से इतने कम समय के अंदर स्मॉल कैप के अंदर इतना तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख के ही स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं 2008 के अंदर स्मॉल कैप के अंदर 70% का फॉल आया था। 2018 से 2020 के अंदर जब क्राइसिस आया था उस दौरान भी स्मॉल कैप 60% से ज़्यादा गिरे थे। और अभी इन करंट फेज के अंदर स्मॉल कैप के वैल्यूशंस यानी कि जो पी रेशियो है वो अपनी मीडियन से ऊपर चल रहा है। वेल, ये डेटा ना ही डरने और डराने के लिए है, सिर्फ इतना सा समझाने के लिए है कि स्मॉल कैप के अंदर अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपको वाकई में ही स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला आपको ये जानना पड़ेगा कि स्मॉल कैप भी साइकिल्स में चलते हैं, सो स्मॉल कैप की बियर और बुल फेस की साइकिल को समझना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में दूसरा आपको स्मॉल कैप की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कि कैसे आपको स्मॉल कैप के अंदर फंड्स को सेलेक्ट करना है और इन्वेस्ट करना है। और तीसरा, जो म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर आपका सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोफाइल और मार्केट के अकॉर्डिंग आपके अपने फंड्स को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा ये सीखना पड़ेगा। सो इस वीडियो के अंदर हम बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से सारी चीज़ें वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि यहाँ से अगर 3 से 5 साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 2026 के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स यानी कि स्मॉल कैप फंड्स कौन से हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस से ही लीजिए। हाँ, इसके अंदर रिसर्च और बहुत अच्छा डेटा है जिसको आप बहुत अच्छे से चेक कीजिए और उस बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लीजिए। तो सबसे पहले स्मॉल कैप के कंसेप्ट को समझते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन या कंसेप्ट पता है फिर भी इस पार्ट को स्किप मत कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन है और बहुत सारे लोगों को इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। इसके अंदर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए, सेबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 250th कंपनी के बाद में यूजुअली स्मॉल कैप कंपनीज बोली जाती है, लेकिन अगर आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे तो 5,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक की कंपनी को हम लोग स्मॉल कैप बोल सकते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आईटी हार्डवेयर सेक्टर के अंदर रेडिंगटन करके एक कंपनी है जिसकी सेल्स 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन उसकी मार्केट कैप देखेंगे तो 22,000 करोड़ ही है। वहीं इन्फोएज, जो कि अगेन एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही कंपनी है, इसकी मार्केट कैप 86,000 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन जब इसकी सेल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सेल्स एनुअली 2800 करोड़ के आसपास ही आ रही है। नाउ जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस कंपनी को स्मॉल कैप कहा जाए। सो यहाँ पे स्मॉल कैप का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई बिजनेस अपने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अर्ली ग्रोथ फेज में होता है उस बिजनेस या उस कंपनी को हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज बोल सकते हैं। और अगर आपने ऐसी कंपनीज को बहुत अर्ली स्पॉट करके एक राइट वैल्यूशंस पे खरीदा है तो डेफिनेटली आपका स्मॉल कैप के अंदर पैसा बनेगा। तो जब आप म्यूचुअल फंड को बाय कर रहे हैं तो आपको इस कोर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज को बहुत डिसिप्लिन तरीके से एक राइट वैल्यूशंस पे खरीद रहे हैं या नहीं। सो स्मॉल कैप के कॉन्सेप्ट के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को समझना पड़ेगा और वो है स्मॉल कैप की साइकिल्स को समझना, यानी कि स्मॉल कैप में बुल फेज और बियर फेज कैसे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को निफ्टी 50 के इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें निकल के आएगी। सबसे पहला, स्मॉल कैप का इंडेक्स आपको ज़्यादा वॉलेटाइल नजर आएगा और दूसरा, हर 4 से 5 साल के बुल फेज के बाद में एक बियर फेज आता है जिसमें कई दफ़ा मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश होता है और समटाइम्स इसके अंदर करेक्शंस आता है। नाउ अगर बुल फेज की बात करें तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है स्मॉल कैप की अर्निंग साइकिल्स के ऊपर। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी सेंट्रल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट को कम करता है उस दौरान कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत कम होता है और ऐसे टाइम के अंदर कंजम्पशन भी तेजी से बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हाई होती है। और इसी वजह से स्मॉल कैप की कंपनीज के अंदर जब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होती है तो वहाँ पे उनके मार्जिन्स बढ़ते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे मार्जिन साइकिल अप होती है और इसके साथ में रेवेन्यू भी ग्रोथ के अंदर आती है। तो इस वजह से स्मॉल कैप के अंदर जब भी रेवेन्यू साइकिल अप होती है उसी के साथ में ही स्मॉल कैप के अंदर में भी उनकी प्राइजेस अप होने लगती हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्टर होता है मनी फ्लो के अंदर। जब अर्निंग साइकिल बहुत ऊपर चढ़ने लगती है उसी टाइम पे मनी भी स्मॉल कैप के अंदर शिफ्ट होता है और उस दौरान फोमो इफेक्ट भी आता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन दोनों वजह से स्मॉल कैप के अंदर शॉर्ट टर्म यानी कि 4 से 5 ईयर के अंदर एक अच्छी सी रैली आती है, लेकिन जब प्राइजेस और अर्निंग्स के अंदर गैप बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है उस टाइम के अंदर स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन आता है। लेकिन अगर किसी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से
अर्निंग साइकिल्स के अंदर फॉल आ रहा है, तब स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह से क्रैश करते हैं। नाउ अब 2025-26 के अंदर स्मॉल कैप की साइकिल किस तरह से दिख रही है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, 2025 के अंदर अभी रिसेंटली ही जीएसटी के अंदर में भी रिफॉर्म हुआ है, टैक्स कट हुए हैं, इनकम टैक्स के अंदर में भी टैक्स कट हुए हैं और इसके साथ में इंटरेस्ट रेट भी कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से बहुत अच्छा फंडामेंटली मैक्रो इफेक्ट इकोनॉमी के अंदर आ रहा है और पिछले कुछ सालों से स्मॉल कैप की अर्निंग साइकिल भी बहुत तेज़ी से अप हो रही है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे 2024 के अंदर वैल्यूएशंस यानी कि स्मॉल कैप के पी रेशियो यानी कि प्राइसिंग और अर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। इसी वजह से स्मॉल कैप पिछले 1.5 साल से फॉल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में ही अगर मनी फ्लो का भी डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे एफआईआई ने भी बहुत तेज़ी से अपना पैसा इंडियन मार्केट से निकाला है। तो नाउ अब ये एक्सपेक्टेशन है कि जब भी एफआईआई फिर से एंटर करेंगे तो एक नई मनी इकोनॉमी के अंदर यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर एंटर करेगी। उस दौरान मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से इक्विटी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो अभी मोटा मोटी ये पिक्चर बन रहा है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म के अंदर स्मॉल कैप के अंदर एक रैली आने की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन अगेन ये टोटली डिपेंड करता है कि अगर एफआईआई मार्केट के अंदर एंटर करते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी मैक्रो पिक्चर को ध्यान में रखना है कि ग्लोबली अभी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ से बहुत जल्दी कभी भी अगर बहुत सारी चीज़ें टर्न अराउंड करती है, अर्निंग साइकिल्स डाउन होते हैं या फिर पॉलिटिकली और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उस दौरान स्मॉल कैप के अंदर बहुत बड़ा क्रैश भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में ज़रूर रखिए। नाउ जब ये साइकिल्स को हम समझ लेते हैं तो देन सेकंड कॉन्सेप्ट आता है अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को इन साइकिल्स के अकॉर्डिंग बनाना। सो यहाँ पे 2025-26 के करंट सिनेरियो की बात करें तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है स्मॉल कैप के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, क्योंकि लमसम में बहुत बड़ी रिस्क नज़र आती है। पर अगर आपको लमसम से इन्वेस्ट करना है तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और उसके अंदर स्मॉल कैप का एलोकेशन प्लान करके फिर इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की दो अप्रोचेज होती है। सबसे पहली अप्रोच है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के साथ में इन्वेस्ट करना। यहाँ पे आपका प्लान होता है लॉन्ग टर्म के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते रहना। अब इसके अंदर जब भी इस मैक्रो फैक्टर की वजह से स्मॉल कैप नीचे गिरेंगे या फिर ऊपर जाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और जब मार्केट फॉल करता है या फिर स्मॉल करेक्शन आता है तो उस समय आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और उस दौरान आपको एडिशनल परचेजेस करना है। अब इसके लिए आपको यूजुअली ऐसे फंड्स को सेलेक्ट करना है जो अपने इंडाइसिस को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं और मार्केट को बीट करने की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है एक्टिव इन्वेस्टिंग। अब इसके लिए अगर आपकी मार्केट साइकिल के ऊपर पकड़ अच्छी है तो आप बुल फेज को आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे आप स्मॉल कैप के अंदर एंटर करेंगे और जब भी बियर फेज आएगा वहाँ पे आप एग्जिट करके सेफली अपने इन्वेस्टमेंट को ऑल्टरनेटिव दूसरे एसेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए आपको ऐसे स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट करना है जिनकी स्ट्रैटेजी ही बहुत फास्ट चर्निंग है या फिर वो एक्टिवली सेक्टर और मार्केट रोटेशंस के अंदर अपने स्टॉक्स को फिगर आउट करके और फिर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर ऐसे फंड्स जो कि अभी ट्रेंडिंग और मोमेंटम सेक्टर या स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वांट के म्यूचुअल फंड्स। सो नाउ जब हम लोगों ने साइकिल की अंडरस्टैंडिंग ले ली है और हमको अप्रोच समझ में आ गई है, स्ट्रेटेजी पता चल गई है, नाउ अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है कि यहाँ से 2026 से नेक्स्ट 3 से 5 ईयर के लिए इन दोनों स्ट्रेटेजी के लिए कौन से फंड सबसे बेस्ट है या फिर कौन से टॉप 5 फंड्स है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर, इसको आप एजुकेशनल पर्पस से ही लीजिए, इसके अंदर बहुत अच्छा डेटा है, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। डेटा समझने के बाद में आप अपने इन्वेस्टमेंट की डिसीजन को प्लान कीजिए, या फिर आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं या फिर आप अपने एडवाइज़र से प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंसी लेके ही इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिसर्च करके फंड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी एंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट फंड्स फाइंड करना। सो इसके लिए हम सबसे पहले गुड फंड्स को फिल्टर करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे एब्सोल्यूट रिटर्न्स दे रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं और बीट करने की कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 60 से 70% से ज़्यादा है। देन उन फंड्स का एयूएम साइजेबल है एंड फंड मैनेजर स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और लास्टली अभी पोर्टफोलियो अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड एंड लो वैल्यू का होना चाहिए ताकि ऐसे फंड में रिस्क कम रहे। सो फिलहाल स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 33 फंड्स हैं। सो हमने सबसे पहले 10 ईयर्स ओल्ड फंड फाइंड करके उनका 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न्स और जो फंड्स ने बेंचमार्क के 5 ईयर्स रिटर्न को बीट किया है उनको सेलेक्ट किया है। क्योंकि ये रोलिंग रिटर्न एनालिसिस है तो आपको हर तरीके की एनालिसिस का आंसर ये दे देते हैं। इस एनालिसिस में टोटल 5 फंड शॉर्टलिस्ट हुए हैं और इनके रिटर्न्स भी 18 से 21% तक एनुअलाइज रहे हैं।
बेंचमार्क के रिटर्न्स की बात करें तो ये 14% के आसपास अप्रोक्स हैं। देन हमने सभी फंड्स जो कि एटलीस्ट 5 साल पुराने हैं उन पर भी सेम एनालिसिस यानी कि रोलिंग रिटर्न की एनालिसिस करी है। और इसके अंदर हमको कुछ नए फंड्स भी मिले हैं लाइक बंधन म्यूचुअल फंड्स, कुछ पुराने फंड भी रिपीट हुए हैं HDFC, HSBC एंड निपॉन के फंड, और कुछ फंड्स एलिमिनेट भी हुए हैं लाइक एक्सिस और SBI के स्मॉल कैप फंड्स। लास्ट हमने 6 मंथ से 1 ईयर की करंट परफॉर्मेंस भी चेक की है। यहाँ पे पर्पस सिंपल रहा है, जो फंड्स रोलिंग रिटर्न्स में सेलेक्ट हुए हैं उनकी करंट परफॉर्मेंस भी मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छी चल रही है। और इसके साथ में ये भी जानना है कि नए फंड्स जो कि अभी लॉन्च हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर उसमें भी कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है। सो इन सब एनालिसिस के बाद में टोटल 7 गुड फंड्स मिले हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के अंदर अपने बेंचमार्क को 5 ईयर्स के किसी भी टाइम फ्रेम में बीट किया है। इसमें बंधन, HDFC, इन्वेस्को की करंट परफॉर्मेंस भी अच्छी है, निपॉन एंड क्वांट की नॉर्मल परफॉर्मेंस है, HSBC एंड टाटा की परफॉर्मेंस थोड़ी सी पुअर हुई है। इसके अलावा हमने 5 नए फंड्स और शॉर्टलिस्ट किए हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इनकी स्ट्रैटेजी और करंट परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी लगी है, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। और इनको इंक्लूड करने से एटलीस्ट बहुत अर्ली ही हम लोग ये जान पाएंगे कि अगर इसमें से कोई फंड फ्यूचर में टॉप परफॉर्मर बन सकता है तो उस फंड को हम लोग टाइमली बेसिस पे ही अभी से ही शॉर्टलिस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जिसमें हम इन फंड्स के फंड मैनेजर, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड पोर्टफोलियो क्वालिटी को डीपली एनालाइज करते हैं। लेकिन सभी फंड्स का एनालिसिस एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन सब पर हम लोग एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला फंड है मिराय स्मॉल कैप फंड। ये फंड रिसेंटली जन 2025 में ही लॉन्च हुआ है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर वरुण गोयल स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट है और डेडिकेटेडली स्मॉल कैप फंड ही संभालते हैं, इसलिए दूसरे फंड का बर्डन इन पे बहुत कम है। अभी तक फंड की परफॉर्मेंस कैटेगरी में टॉप पर रही है और पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी कंप्लीटली लो है, इसलिए हम लोगों ने इस फंड को बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के लिए सेलेक्ट किया है। और मिराई का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रांग रहता है और जिन्होंने पास्ट में अच्छी ग्रोथ इन्वेस्टिंग करके प्रूव भी किया है, इसलिए इसको स्मॉल कैप के अंदर शॉर्टलिस्ट किया गया है। दूसरा फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड को वन ऑफ द सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड मैनेजर मिस्टर चिराग सेटलवर्ट 2014 से संभाल रहे हैं। सो यू कैन सी कि इस फंड का मैनेजमेंट कितना कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है, इसी वजह से इस फंड की परफॉर्मेंस भी इतनी कंसिस्टेंट रही है। इसके अलावा ये भी स्मॉल एंड मिड कैप स्कीम्स ही मैनेज करते हैं, इसलिए इन पर भी बर्डन कम है, इसलिए ये स्मॉल कैप पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ये फंड भी बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी ही फॉलो करता है। इनके फंड की परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में सब में इसमें फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही कंसिस्टेंट रही है, अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है और करंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। पोर्टफोलियो का वैल्यूशंस यानी कि पी रेशियो सिर्फ 23 है, जहाँ पे इंडाइसिस का पी रेशियो 30 से ऊपर चल रहा है, जो कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग बेस्ट है और काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के अंदर लास्ट फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिस पर हम लोगों ने सबसे पहले कवरेज दी थी। ये फंड अभी कैटेगरी का नंबर 1 फंड बना हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट रही है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर गुनवानी एंड कीर्ति जैन दोनों ही स्मॉल कैप स्पेशलिस्ट हैं। इनकी रिसर्च टीम काफ़ी बड़ी है, जिसका इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इनके पास में स्मॉल कैप का टोटल 700 प्लस से ज़्यादा का कवरेज है। इसकी वजह से ये बहुत सारे स्मॉल कैप अनआइडेंटिफाइड स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन यानी पी लगभग 18 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है और अगेन वेरी सेफ है एंड राइटली प्लेस्ड है इस मार्केट के टफ सिनेरियो के अंदर। नेक्स्ट फंड इज महिंद्रा स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड है, क्योंकि ये बेसिकली हाई अर्निंग मोमेंटम्स वाली कंपनीज में बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें उनके अंदर कुछ अपसाइड कैटलाइज्ड होती है, उसको बहुत टाइमली एंटर कर लेते हैं। ये भी न्यूली लॉन्च्ड फंड है, लेकिन ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद भी 3 साल के अंदर मार्केट के स्टफ फेस के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। इस फंड के 3 इयर्स के एनुअलाइज रिटर्न 27% है, जो कि अपनी बेंचमार्क और कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है और इसके अंदर कैटेगरी की रैंक भी 3rd रही है। इनके फंड मैनेजर मिस्टर कृष्णा संघवी इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक्सपर्ट है और इन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस से पिछले 3 साल के अंदर प्रूव भी करके दिखाया है। एक्टिव इन्वेस्टिंग के अंदर लास्ट फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है और बुल फेज में इस फंड के रिटर्न्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं, जो कि इस फंड में हमने लास्ट 5 ईयर्स में देखा है। 29% अप्रोक्स एनुअलाइज रिटर्न्स है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस फंड के अंदर अंडर परफॉर्मेंस भी रही है और ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड भी रहा है। लेकिन सिर्फ मैं इसमें इनकी यूनिक क्वांट स्ट्रेटेजी के बेस पर ही बात कर रहा हूँ, जिसमें ये मनी फ्लो एंड सेंटीमेंट को यूज़ करके नेग्लेक्टेड सेक्टर एंड स्टॉक्स के अंदर बहुत अर्ली एंटर करते हैं और ये स्ट्रेटेजी इनकी अब तक बहुत ही सक्सेसफुल रही है। इनका AUM थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर है, पर स्मॉल कैप में अभी क्योंकि अपसाइड नज़र आता है, तो बुल फेस के अंदर
अगर किसी को हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के लिए इन्वेस्ट करना है तो उस केस के अंदर अभी भी इस फंड को कंसीडर किया जा सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। एंड मैं ये मानता हूँ कि अब आप सिर्फ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर स्मॉल कैप फंड्स या किसी भी म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो फंड अगर हिस्ट्री में एक फेज़ में परफॉर्म करता है वो नेक्स्ट फेज़ में परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ पे साइकिल्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर इसके बावजूद भी आपके कोई सवाल है तो आप हमारी एक्सपर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं, और इसके साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, बिकॉज हम जितने भी म्यूचुअल फंड्स पे बात करी है उन सब पे डिटेल एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको हर ऐसे अच्छे फंड्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी हो, जिसकी बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से प्लान कर सकें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।